गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों की अनुदान मांगों पर गुरुवार को विधानसभा में चर्चा शुरू हुई, जिसमें आसंदी द्वारा विपक्ष के वक्ताओं को समय की व्यवस्था दी गई थी। चर्चा में सबसे पहले बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए ये कहा कि मंत्री ताम्रध्वज साहू के पास 5 महत्वपूर्ण विभाग है। 2018 का जब चुनाव हो रहा था तब स्लोगन दिया गया था, गढ़ बो नवा छत्तीसगढ़। यह कैसा छत्तीसगढ़ गढ़ गया है, इससे प्रदेश की जनता समझ रही है। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। शांति के टापू छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ में बदलने का काम सरकार ने किया। कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा। अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए शिवरतन शर्मा को आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। स्पीकर डॉक्टर महंत ने शिवरतन शर्मा को टोकते हुए समय पार होने की बात कही और दूसरे को मौका देने की भी बात कही। इस पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सदन की परंपराओं से चलती है। यही अजय चंद्राकर ने यह भी कहा है कि बेहतर है कि गिलोटिन की बजट पारित कर दिया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भाजपा के सभी सदस्यों के साथ सदन से बाहर निकलते हुए ये कहा कि बगैर चर्चा बजट पारित कर दिया जाए। नाराज भाजपा के सदस्य सदन छोड़कर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कक्ष में बैठ गए थे। नाराज भाजपा के सदस्यों की माने कि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में पहुंचे और सभी सदस्यों को मनाने की पुरजोर कोशिश की और सदन में वापसी आने की भी बात कही, लेकिन किसी भी सदस्य ने मंत्री चौबे की बात को नहीं माना। मंत्री चौबे ने विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करने की बात कही। देखिए, बजट की चर्चा में पार्टी के प्रथम वक्ता के रूप में मैं अपना विषय रख रहा था। सदन हमेशा माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर, परंपराओं पर चलता है, पर समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को पर्याप्त बोलने का नहीं दिया गया, परंपरा का उल्लंघन हुआ, उसके चलते हम लोगों ने बायकॉट किया है। देखिए, चर्चा कराना नहीं कराना सत्ता पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले बार कोरोना के चलते गिलोटिन में पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में गिलोटिन में बजट पारित हुआ था और सत्ता पक्षों का जल्दी है, विपक्ष का सम्मान नहीं कर सकती तो गिलोटिन में पारित कर ले। आसंदी के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं वो। आसंदी में मैं ऐसा समझता हूँ जो आसंदी का अधिकार है उसी के तहत निर्देश दिए थे कि समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये इतनी छोटी सी बात है, इस पे नाराज होकर के अगर प्रतिपक्ष सदन से अपने आप को बाहर करता है तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ, ये उचित नहीं है। मैं स्वयं प्रतिपक्ष के नेताजी से चर्चा करने और उनसे आग्रह करने गया था कि बजट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, सारे विभागों के मांगों पे चर्चा होती है, आलोचना हो सकती है और लोकतंत्र में आलोचना तो संवाद का श्रृंगार होता है, इसलिए कोई बुरी बात नहीं होती। तो हम तो चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति रहे, लेकिन आसंदी के प्रति नाराजगी व्यक्त करके वो बाहर निकले हैं तो ये तो उनके विवेक पर निर्भर है कि पूरे बजट का किस तरीके से वो विरोध करना चाहते हैं।